अल्लाह 12-12 साल के बच्चों को मरने के लिए भेज रहा, 12 साल के बच्चों को, ले बेटा AK-47 पकड़ो और मार ले। और जब आदमी मरता है उसकी AK-47 ले आते हैं, लाश में छोड़ देते हैं, लाश बाद में ले आएंगे, AK-47 और गोलियां उठा के लाते। ये भी एक कटु सत्य है। और पाकिस्तान की आखिरी सट्टा, पाकिस्तान को रशिया उठा के फेंक देगा, और कहीं ना कहीं रशिया आएगा तो भारत के हित भी कहीं ना कहीं कवर होंगे। देखो, भारत के हित पाकिस्तान के साथ कवर नहीं होंगे। अब ये जो गुल कह रहा था यूनिवर्सिटी का, इंशाल्लाह हम नेगोशिएशन करेंगे, फिर हमारा फील्ड मार्शल की लेवरेज आएगी जी ट्रम्प के पास, उसके बाद इंशाल्लाह हम कश्मीर निपटाएंगे, कश्मीर पे हम ये करेंगे। अब घंटा करेगा, पुतिन आएगा तो कश्मीर क्या वो नहीं मिलेगा तुम्हें, जूता नहीं मिलेगा हमारा। तो हम तो, अब पाकिस्तान इज नॉट हैप्पी कि यार कोयलों की दलाली में मुंह काला, यहाँ कुछ मिला नहीं। अब शाहबाज ने पूरी ताकत लगा दी। अब ये भी माना जाता है कि पाकिस्तान अभी एक नया पैंतरा खेल रहा। पैंतरा उसका है कि किसी भी तरह से फिलहाल 2 हफ्ते का सीज फायर एक्सटेंशन में अनाउंस करा दो। अगर 2 हफ्ते का सीज फायर एक्सटेंशन अनाउंस होता तो एटलीस्ट मुझे एक ब्रीदिंग स्पेस तो मिलेगा अपने काम करने का। लेट मी ट्राई टू डू दैट, लेट मी एक्सटेंड द सीज फायर बाय 2 वीक्स। पाकिस्तान 2 चीजों बता, ट्रम्प साहब नेवल ब्लॉकेड हटाओ, जो अमेरिका हटाएगा नहीं, बिकॉज नेवल ब्लॉकेड इज डूइंग द फैंटास्टिक वर्क, इट इज स्क्वीजिंग द रेजिम लाइक हेल। और दूसरा काम करा साहब, अच्छा नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाना, 2 हफ्ते का एक्सटेंशन दे दो साहब, 2 हफ्ते में हम कुछ ना कुछ व्यवस्था निकालेंगे, जो मैं मानता हूँ ट्रम्प नहीं मानेगा, ट्रम्प नहीं करेगा। बट लेट्स सी, पाकिस्तानीज आर ट्राइंग देयर हैंड। और उन्हें को पता, अगर एक बार रशिया पिक्चर में आ गया, पाकिस्तान की तो ऐसी सिट्टी पिट्टी घूम है। रशिया पिक्चर में आएगा तो भारत के लिए अच्छा है, रशिया पिक्चर में आएगा तो इसराइल के लिए अच्छा है, रशिया पिक्चर में आएगा तो सबके लिए अच्छा, इवन ईरान के लिए भी अच्छा, शायद ईरान के लिए भी कुछ ठीक ठाक सी बात हो जाए। और जो सबसे बड़ा पिटेगा रशिया के पिक्चर में आने से, वो पिटेगा पाकिस्तान। ठीक है जी। तो यहाँ नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया, नेतन्याहू का क्लियर स्टेटमेंट है, वी आर नॉट डन विद ईरान, वी आर नॉट डन विद ईरान। और ये जो अमेरिकन जनरल का स्टेटमेंट है, यार ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, इज अ रिटायर्ड 4 स्टार जनरल, उसने कहा भाई अमेरिका को तो ब्रेक चाहिए थी टू रिप्लेनिश स्टॉक्स, एमओ। I swear to God, he said Americans needed a break to replenish stocks, replenish ammo, get ready for a long haul. Israel is all locked and loaded. पूरा ammunition है इजराइल के पास, पूरा supplies है इजराइल के पास, अमेरिका के पास है। और according to the general, he says now our firepower over the region is 2 times when we start the war. अगर हमारा फायर पावर X था, एयर पावर X था when we started the war, today the air power is 2X. The war we are in, it is 2X now. डबल हमारी फायर पावर हो गई, और ये फायर पावर कहीं ना कहीं हमारे काम आएगी, ये फायर पावर कहीं ना कहीं हमारे काम आएगी, ये जनरल का कहना है। ये ओवरऑल अपडेट्स है, ये चीजें जो बड़ी बड़ी। मैं लेट्स गो इनटू ग्रैनुलरिटीज। यहाँ से एक हंगरी में साइड हीरो जो अभी सिलेक्ट होके आया, तो यहाँ कहता है जी मैं नेतन्याहू अगर हंगरी आएगा तो मैं उसको अरेस्ट करूंगा। तो अब नेतन्याहू को अरेस्ट करने वाले दुनिया में, ममदानी कह रहा अगर वो न्यूयॉर्क आएगा तो मैं अरेस्ट करूंगा, ये कह रहा है मैं वो हंगरी आएगा तो मैं अरेस्ट करूंगा। तो मतलब, और इसीलिए बरकत हुसैन ओबामा और ममदानी उसको खास बधाइयां देते हैं, रिलेशन है। ये सारे चाइना के गुलाम हैं, ये सारे चाइना के पट्टे हैं, ये सारा चाइना के इशारों पे चलते। इवन स्पेन का प्रधानमंत्री चाइना के लिए काम करता है, इज ऑन चाइनीज पेरोल, और जो चाइना बोलेगा वही करेगा, उसके पेरोल पे। रशिया की रिफाइनरी हिट हुई है, काफी बड़ा हिट है, और वहां लगभग वो जो ईरान में बारिश हुई थी ना आपके, बारिश है दैट ऑयल इन इट, वो वाली बारिश हो रही है। ये कानी जो है, कानी जो बड़ा नफेरियस कैरेक्टर है, कानी ऐसा बगदाद में वो सब मलेशिया से मिल रहा, बेटा अगर लड़ाई हो गई तो तुम्हें कहाँ से कौन कौन सा जहाज शुरू करना। तो ये मलेशिया से मिलने का फोर्स, ये कानी वाज इन बगदाद मीटिंग ऑल द मलेशियंस। हिजबुल्लाह के फाइटरों की कमी आ रही, बच्चों को लड़ने पे भेज रहे। फिर ये बोलेंगे जी देखो यहूदों ने, अमेरिकनों ने हमारे बच्चे मार दिए। 12-12 साल के बच्चों को ये लड़ाई के फ्रंट पे भेज रहे हैं। और 12 साल का बच्चा क्या लड़ेगा, यू कैन योरसेल्फ अंडरस्टैंड। 12-13 साल के बच्चों को भेज रहे हैं। वैसे ईरान में भी 12 साल के बच्चों के लिए आर्मी ज्वाइन करना ओके कर दिया है। वो कहते हैं हम उनको फ्रंट पे नहीं भेजते, पर उनसे कुरियर का काम का। कुरियर अब कौन देखता फ्रंट पे भेजा नहीं भेजा। अब ग्राइंडर मीट चाहिए तो बेचारे बच्चों को आगे कर देते हैं। मतलब ये इन आतंकवादियों की आप मानसिकता समझिए करते क्या है। यहाँ पे ईरान कहता है कि ब्लॉकेड मस्ट एंड, अगर कोई भी बात आपको करनी है द गॉडडैम ब्लॉकेड मस्ट एंड। और अमेरिका कहता ब्लॉकेड मैं खोलूंगा नहीं। मतलब वी आर एट अ सिचुएशन जहां पे चीजें बिल्कुल ऐसे कर दी। ट्रम्प इज टायर्ड ऑफ दिस। ट्रम्प वांट्स टू ईदर क्विट और ही वांट्स टू गो एंड डू फिनिश द जॉब। अब फिनिश द जॉब के लिए जो भी करना पड़ेगा, सारे विकल्प खुले हैं। आप समझ सकते हैं मैं कहां की तरफ इशारा कर रहा हूं।
ट्रम्प वांट्स टू फिनिश द जॉब, राइट। यहां से रशियन एक्टिवेट हो गए, दिमित्री पेस्कॉव का स्टेटमेंट आया है, लावरव अराची से बात कर रहा, अराची तो गायब था, अराची फिर पिक्चर में आ गया, लावरव बात कर, अराची इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस सीज़फायर, अराची रशियन से बात कर रहा, इज क्वाइट पॉसिबल अराची ने वो फ्रंट खुद खोला, पुराना डिप्लोमेट है, रशियन से अच्छी बनती है, तो बोला भाई साहब आप थोड़ा पाकिस्तानी तो जा दी है इन्होंने, तो हमारी ऐसी तैसी कर ली, मेरी नौकरी भी खा गया मुल्ला मुनीर, तो जरा आप आके कुछ सेटिंग बिठाओ। तो अराची टॉकिंग टू Lavrov, I think it is on the initiative of the Iranians, it's on the initiative of Arachi कि भाई जरा लावरव साहब से बात करो, देखो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और यूएस का एम्बेसडर है टू यूनाइटेड नेशंस, वो कहता है भाई न्यूक्स पे कोई बात नहीं होगी, देयर कैन बी नो सिचुएशन इन एनी वे व्हाटसएवर जहां एक संभावना भी है कि ईरान के पास आज कल परसों कभी भी न्यूक्स या न्यूक कैपेबिलिटी डेवलप हो सकती, दैट इज नॉट अ ऑप्शन। रशियंस वी आर रेडी टू नेगोशिएट मीडिएट। बोको हराम ने फिर बेचारी 400 बच्चों और महिलाओं को उठाया और कुछ $1 मिलियन मांगा और 72 घंटे की वार्निंग दी। संभवतः ये सारे क्रिश्चियन हैं, नाइजीरिया में फिर अपहरण हुआ है, और आप देखिए पूरी उम्मत के लोग, पूरे ये बुद्धिजीवी जितने बनते, एक भी इसको लेके मुंह तक नहीं खोलेगा, क्योंकि ये बोको हराम ने किया, सब चुपचाप बैठेंगे। अब मान लीजिए किसी और ग्रुप ने किया होता, वर्ल्ड हेल्थ वुड हैव ब्रेक, वो आपका जहादी जो ममदानी बैठा है उसको बोलते तेरे चचेरे भाइयों ने क्या किया, इस पे भी जरा 2 लाइनें बोल, ही विल नॉट ओपन हिज माउथ, ही विल बी जस्ट शट डाउन, उसके मुंह में दही जम जाएगी, दैट इज व्हाट ही विल डू। इराक में भी पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा, मैंने आपको बोला कि वहां को पैसे नहीं दे रहे, कोई प्राइम मिनिस्टर उसको लेके लफड़ा हो रहा है, एक उतर रहा है एक जा रहा है, इराक का खर्चा भी नहीं चलता, और अगर ऐसी परिस्थिति रही, जो अमेरिकन कंपनियां जिनसे थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता है, दे आर लिविंग इराक। भाई इराक में जब तेल ही नहीं बिक रहा तो हम क्या करेंगे, माल ही नहीं उठ रहा तो हम क्या करेंगे, तेल कहाँ जा रहा है, तेल जा रहा है अमेरिका। भाई साहब IRGC कहता मुझे अमेरिका पे कोई ट्रस्ट नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट अमेरिका, जो उनको होना भी नहीं चाहिए, अमेरिका आपका दोस्त तो है नहीं, और आप 50 साल से डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल कर रहे हो, तो व्हाई शुड यू ट्रस्ट अमेरिका, ईदर यू आर स्टूपिड और दे शुड बी इडियट्स। सो डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल के बाद यू शुड नॉट ट्रस्ट देम, बिकॉज यू शुड बी वरीड अबाउट देम, क्योंकि अब आपको अमेरिका आज कहेगा विल टारगेट यू पर्सनली। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने कहा डील और नो डील, ये जितने लोग हैं अवरोधक जिन्होंने इस डील को रोका, एक एक को इजराइल पर्सनली टारगेट करेगा। टाइम की बात है, हर कोई ऊपर जाएगा, एवरीबॉडी विल गो अप, हर एक की डीटीएच की टिकट पक्की है, बस रिजर्वेशन का डेट वेट थोड़ा आगे पीछे करना है, दे विल ऑल गो अप। और ये अमेरिका का फोर्स जनरल भी कह रहा, ऑल ऑफ देम विल बी टारगेटेड बाय इजराइल। और सीआईए के पास इंटेल है, बट वो इजराइल को आगे करेंगे, यार तुम कर लो, तुम इस क्षेत्र में रोज ही ये काम करते हो, तुम करो। ये उनको भी पता, दे ऑल पीपल नो, मोहम्मद गिलावाफ को पता है वो नेचुरल डेथ नहीं मरेगा, unless and until he really proves to be an asset to America or Israel, which I doubt.